होगा बैरोमीटर से हम लोग चाहें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। करने के लिए क्या बताया था भाई, क्या बताया था? पहले क्या करने पड़ेंगे, एक टब लें, बकेट लें, हाफ बकेट भर दिया, उसके बाद एक बड़ा ट्यूब लें, कितना लें, ऑलमोस्ट 1 मीटर, ऑलमोस्ट 1 मीटर, और इस ट्यूब में क्या भर दें, मरकरी। क्यों मरकरी भरा, वाटर क्यों नहीं भर लिया, तो सस्ता है, तो उसका भी आज आंसर मिलेगा। मरकरी फिल करते हैं और पूरा फिल कर देते हैं, जब पूरा फिल हो जाए तब उसको हम लोग बंद करते हैं। पूरा फिल्ड हो गया मरकरी, उसके बाद गैप नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि गैप अगर हुआ तो एयर ट्रैप्ड हो जाएगा, एयर ट्रैप्ड हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट फेल। पूरा फिल करते हैं और लास्ट में ओवरफ्लो बिल्कुल होता हुआ कंडीशन, 2 ड्रॉप और गिराओ, ओवरफ्लो हो जाए कोई बात नहीं है, ओवरफ्लो करता हुआ रहे, जाओ ऐसे और प्रेस कर दो, इन्वर्ट कर दो टब में और हटा लो, फिर पकड़े रहो। उसके बाद देखोगे धीरे 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 मरकरी का लेवल डाउन होगा और एक जगह आकर रुक जाएगा। जहां रुक गया और टब का जो आउटर है लिक्विड लेवल, मरकरी लेवल, इन दोनों का हाइट डिफरेंस देखते थे, याद होगा कितना आता था हाइट डिफरेंस, आता है 75 भी हो सकता है, 79 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितना होगा वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस हिसाब से, क्योंकि जो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो इस टब वाले मरकरी पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा, और इधर भी प्रेशर उतना नहीं हुआ, इसे सेम लेवल पे सेम प्रेशर नहीं हुआ, अगर कम हुआ तो ये ऐसे करके बढ़ा देगा लेवल, और इधर प्रेशर अगर ज्यादा हुआ, स्टार्टिंग में देखो पूरा फील्ड था तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा था, इसलिए लिक्विड इधर से इधर निकला, जैसे जैसे निकला ये हाइट कम होता गया, यहाँ का प्रेशर कम होता गया, जब कम होते होते जब इसके लेवल में आ गया, सेम प्रेशर हो गया, तो अब ये फर्दर नीचे नहीं आएगा। अगर यहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ज्यादा कर दोगे ये अपने आप ऊपर उठ जाएगा, यहाँ ज्यादा कर दिए तो अपने आप ऊपर उठ जाएगा। मान लो इसको हमने ऐसे क्लोज कर दिया और यहाँ पे और एयर पंप कर दिया और एयर इसमें आ जाएगा तो प्रेशर और बढ़ा देगा तो ये लेवल ऊपर चला जाएगा। कम कर दोगे, मान लो इसको हम लोगों ने कंटेनर को पैक कर दिया ऐसे और इसमें से इंजेक्शन लगा के एयर मॉलिक्यूल निकाल लिए, इवैक्यूएट करना शुरू किए, तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, तो देखोगे ये लेवल भी नीचे आने लग जाएगा। अब प्रेशर इतना ही बचा 72, ये 76 के बदले में अब 24 मिल रहा है, 24 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी यहाँ पे जो प्रेशर लगा रहा है वो 24 के कॉरस्पॉन्डिंग लगा रहा है, और निकाल दोगे, अब लगा रहा है 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, और निकाल दोगे तो और कम हो जाएगा। वैक्यूम कर दोगे तो बिल्कुल लेवल में आ जाएगा, क्योंकि इधर भी वैक्यूम और ये पूरा वैक्यूम सेम लेवल में आ जाएगा। तो इस तरह से एक लेवल पे आके रुक गया। अब इससे हम लोग कैलकुलेशन कर लिए, भाई यहाँ का प्रेशर वही होगा जो यहाँ का होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही होगा तो यहाँ बी का प्रेशर है, कहाँ का बी का प्रेशर, बी का प्रेशर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बी का प्रेशर है यहाँ का प्रेशर प्लस रो GH, और यहाँ पे प्रेशर है 0। क्यों 0? क्यों 0? क्योंकि वो वैक्यूम है, वहाँ कोई है ही नहीं, मॉलिक्यूल रहेगा तब तो प्रेस करेगा, कोई गैस नहीं है तो कोई प्रेशर नहीं एक्सर्ट कर रहा है, ये 0 है, इसलिए 0 प्लस रो GH, और रो का वैल्यू हमें पता ही है, रो का वैल्यू डाला है SI में, G का वैल्यू भी SI में और H का वैल्यू भी SI में, 76 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया, SI में मिल गया इतना पास्कल, 1 ATM इसी को बोलते हैं, ठीक है। 76 सेंटीमीटर मरकरी इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये वैल्यू होगा। होमवर्क दिया था, कर लिए होगे, किए थे ना, कुछ इसमें से डिस्कस भी हुए थे कल वाली क्लास में, कुछ और भी डिस्कस हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ जो क्वेश्चंस रह गए कि मरकरी क्यों लिया, ठीक है। और सबसे पहले तो ये समझ लें कि वैक्यूम अगर मान लो एयर ट्रैप रह जाता तो क्या होता है, यही समझते हैं। पूरा का पूरा फिल करने को बोला था मैंने, तो सोचोगे कि रहना तो इतना ही है तो इतना ही भर लेते तब भी हो जाता काम, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप थोड़ा भी एयर छोड़ देते तो इसका रीडिंग ऐसे हो जाता। कैसे वो समझो, मान लो हमने इतना ही मरकरी फिल किया, इतना रह गया और इसको प्रेस कर दिया, बंद कर दिया, अब इतना एयर ट्रैप्ड है, इतना मरकरी है पूरा भरा हुआ, इन्वर्ट कर दिया, तो तुम्हें पता है एक कंटेनर में अगर हेवी भी फ्लूइड हो और लाइटर हो तो हेवियर वाला नीचे आएगा। मालूम मरकरी और वाटर दोनों को बकेट में रहना है तो नीचे कौन रहेगा, मरकरी रहेगा, मरकरी ज्यादा हेवियर है, वाटर चला जाएगा ऊपर। तो वैसे ही इसमें अगर मान लो मरकरी भी है और एयर भी है और ट्रैप कर लिया और ऐसे इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ध्यान दो आदित्य, कोई फायदा नहीं बुकलेट देखने का अभी,
ऐसे इन्वर्ट कर दिया और उसके बाद से आप तमाशा देखेंगे तो देखेंगे मरकरी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मरकरी नीचे आ रहा है, साइड से ये एयर ऊपर पहुंचे, क्योंकि मरकरी नीचे तो तभी आएगा ना जब जगह बने। तो हेवियर लिक्विड नीचे आएंगे, जो लाइटर है वो ऊपर आएंगे। तो इस तरह से जो धीरे धीरे लेवल नीचे आएगा तो ऊपर जो ट्रैप्ड एयर था वो यहाँ पे धीरे धीरे रह जाएगा, यहाँ पे एयर रह जाएगा जो ट्रैप्ड एयर था, और नीचे आ गया मरकरी। क्लियर है यहाँ तक? अब इससे नुकसान क्या हुआ भाई कि यहाँ एयर है, वैक्यूम नहीं है। अब जब वैक्यूम नहीं है तो तुम यहाँ का प्रेशर जानते ही नहीं हो, या क्योंकि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स है तो वो प्रेशर कुछ लगाएंगे। अब कितना लगाएंगे हमें नहीं पता, कितना एयर ट्रैप्ड हुआ, कितना प्रेशर लगाएगा वो हमें पता ही नहीं है। वैक्यूम था तो नोन था, जीरो प्रेशर, जीरो प्लस रो जी एच यहाँ का प्रेशर, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन वैक्यूम नहीं है तो यहाँ का प्रेशर नोन नहीं है, कुछ तो प्रेशर है, उसमें रो जी एच ऐड होगा। कुछ प्रेशर है तो कुछ प्रेशर है तो ये धक्का मारेगा इसको। वैक्यूम रहता तो 76 है तो ये कुछ प्रेशर होने से ये इसको पुश करके यहाँ तक ले आएगा। मींस तुम्हें तो 76 से कम रीडिंग आएगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर है ये वाला प्रेशर प्लस रो जी ये वाला मिलके होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर, और यहाँ का प्रेशर होगा ये प्रेशर प्लस रो जी एच। तो ये एच जरूर कम होगा क्योंकि यहाँ का प्रेशर जीरो नहीं है, जीरो प्लस रो जी एच। जब यहाँ वैक्यूम होता है तब 76 सेंटीमीटर मरकरी का यहाँ पे होता है, और जब यहाँ वैक्यूम नहीं होगा तो उससे कम होगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर कुछ है तो इसका प्रेशर कम होने पड़ेंगे। So reading will be less than 76. If air is trapped, then reading will be less than 76, और उस हिसाब से तुम कैलकुलेट करोगे, बोलोगे 72 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक, जबकि रहेगा वहाँ 76, तुम बोल रहे हो 72, रीडिंग तुम्हारा यही बता रहा है। फिर तुम रीडिंग लोगे, थोड़ा और एयर ट्रैप्ड हो गया तो अब ये 60 भी आ सकता है रीडिंग, और ज्यादा एयर ट्रैप करोगे तो और कम आ जाएगा रीडिंग, कि जितना ज्यादा एयर ट्रैप होगा उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो इस हिसाब से रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगा, तो आपका मेजरमेंट फेल है, आपको पता ही नहीं लगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना। समझ में आया? 72 आ गया, 73 आ गया, 74 आ गया, पता नहीं लग रहा है कितना, वो आपका रीडिंग गलत हो गया। इसलिए एक्यूरेट करने के लिए पूरा का पूरा फील्ड होना जरूरी है। क्लियर है? और अब दूसरी बात, एक और कंफ्यूजन क्या था भाई कि मरकरी क्यों यूज करें? वाटर तो ज्यादा अच्छा है, वाटर भी यूज कर सकते हैं, थ्योरेटिकली कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हो, थ्योरेटिकली कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली जो कन्वीनियंट हो वो है मरकरी। कैसे कन्वीनियंट है वो भी जाने। चलो हम लोग वाटर यूज करते हैं, अगर वाटर यूज करेंगे तो क्या होगा? कोई बात नहीं है, वाटर यूज करते हैं। अब इस ट्यूब में क्या है? वाटर है। तो तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि अगर तुम वाटर से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो तुम्हें 1 मीटर के ट्यूब से काम नहीं चलेगा, तुम्हें कम से कम 14 मीटर का ट्यूब चाहिए। 14 मीटर का ट्यूब चाहिए कम से कम, तब काम बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, चाहे तुम लिक्विड जो भी डालो 180 होना है वो होना है, उसको इससे थोड़ी मतलब है तुमने क्या लिक्विड लिया, और यहाँ पे प्रेशर वही होना है एटमॉस्फेरिक। चलो वाटर ही समझते हैं, मान लो वाटर का हाइट जरा निकालें, कितना हाइट होना चाहिए? हाइट निकालते हैं, उतना हाइट आना चाहिए। अगर मान लो हाइट आना चाहिए इसको 10 मीटर और तुम दे रहे हो ट्यूब दे रहे हो 1 मीटर का, तो कहाँ से हेल्प करेगा? उसको नहीं आ पाएगा, रीडिंग नहीं हो पाएगा। तो वाटर के लिए निकालना चाह रहे हैं कितना हाइट होगा। मान लो हम लोग ले लिए, जितना लेंथ चाहिए उतना लेंथ ले लिया, बहुत ले लिया, अपने आप वाटर नीचे आएगा इसमें और रुक जाएगा यहाँ पे। ये एच निकालना चाहते हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बोलेंगे भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, और ये है मान लो ई, क्या लिखेंगे इसको? बी ई प्लस बोलो रो ई एच। रो किसका? वाटर का। हाइट किसका? वाटर का। जितना वाटर हाइट आ जाए। पी ई, पी तो वैक्यूम है, पूरा हमने वाटर भर लिया था, पूरा तो करने ही पड़ेंगे, तब इन्वर्ट किया था। पी 0 है, रो वाटर का बता दो भाई 10⁻³ वाटर का एसआई में तो यही होता है 10⁻³ 1000 kg/m², यही होता है, और इससे 13.6 टाइम्स ज्यादा होता है मरकरी का। जी का वैल्यू 9.81, और हाइट हमें निकालना है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू ये है, हम लोग को हाइट नहीं पता, ये जानना चाहते हैं। अगर हाइट रीडिंग जो होता है, जो रीडिंग आएगा वो यहाँ रखोगे तो मिल जाएगा,
जो रीडिंग आएगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ रीडिंग कितना आएगा। तो ये तो कम से कम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही आना है, उसी को मेजर कर रहे हो। अगर मरकरी यूज किए होते तो मरकरी का होता G और H होता, मरकरी का जो भी आता पता है तुम्हें, मरकरी का 76 होता है। अभी देखो निकाल रहा हूँ, मरकरी का अगर लिखते इसके बदले मरकरी होता तो 13.6 × 10⁻3, G का वैल्यू 9.21 और H का वैल्यू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी था, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इसको अगर हम लोग ये वाला, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अगर इक्वेट करें तो ये 10⁻³ है और 9.81 ही है और ये H वाटर है। तुम सोच लो कि ये 10⁻³ यहाँ है, 9.81 यहाँ है और ये 76 × 13 ये वाला होगा वैल्यू। हाइट ऑफ वाटर विल बी 13.6 × कितना 76 सेंटीमीटर। तो 76 सेंटीमीटर में, जबकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ये होता है। तो इसलिए 1 मीटर का लेते थे कि 76 होना हो 76 हो जाए, मरकरी का 80 होना हो तो 80 हो जाए, तो 90 तक का भी काम चल जाएगा मरकरी के केस में। लेकिन वाटर के केस में इससे 13.6 टाइम्स ज्यादा, मतलब ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 10 मीटर। ये 1 मीटर से थोड़ा कम है, तो ऑलमोस्ट 10 मीटर तो मानोगे। 10 मीटर के अराउंड वाटर को राइज होना पड़ेगा, उतना हाइट पे जाके बैलेंस होगा। 10 मीटर का मतलब समझ में आता है कितना होगा? 10 मीटर का मतलब 3 फ्लोर का बिल्डिंग हाइट। मतलब रोड पे रखो टब को और बालकनी में पकड़ो, एक बार फर्स्ट फ्लोर के बालकनी से पकड़ो, एक बार ऊपर सेकंड फ्लोर के बालकनी से पकड़ लो, 2 बंदे लगे हैं। हाँ नहीं कर पाएंगे, सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इसलिए इतना बड़ा ट्यूब लाएंगे तब वाटर काम करेगा, क्योंकि वो है कम डेंसिटी वाला। जो कम डेंसिटी वाला होगा लिक्विड, उसको यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा लेंथ चाहिए, क्योंकि इसका डेंसिटी कम है, वाटर का डेंसिटी कम है, तो ज्यादा लेंथ होगा तब उतना प्रेशर प्रोड्यूस कर पाएगा जितना एटमॉस्फेयर ने कर रखा है। हेवी जितना लिक्विड होगा उतना ही कम लेंथ की जरूरत है, और हेवी लिक्विड हो और इजीली अवेलेबल हो वो है मरकरी। मरकरी हेवी लिक्विड है, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है, इसलिए मरकरी मोस्ट सुटेबल है कि 1 मीटर प्रैक्टिकल लैब में कहीं भी कर सकते हैं। 1 मीटर मतलब इतना, ये है 1 मीटर। तो इतना काम प्रैक्टिकली हम लोग कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट स्टैंड लगा दिया, पकड़ के रखा हुआ है और इसमें स्केल बने हुए हैं, रीडिंग जितने पाया नोट कर लिया, इसलिए मरकरी यूज कर रहे हैं। मरकरी के बदले कोई भी हेवियर लिक्विड यूज कर सकते हो जो तुम्हें अवेलेबल हो, जो कम से कम वाटर से 13 टाइम्स 12 टाइम्स ज्यादा बड़ा हो। 2 मीटर का हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं। तो वाटर क्यों नहीं यूज करते हैं, समझ में आ गया? लाइटर डेंसिटी है इसलिए। चलो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, नोट का पॉइंट लिखेंगे यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा पेज था? 37 के लेफ्ट में लिखो एक बैरोमीटर। इसलिए मैंने बोला कि 14 मीटर 13 मीटर ऐसा रहेगा, तब 10 11 मीटर उसको उठना है, रहना है, इसलिए। चलो नोट का पॉइंट लिखा जाए। इन बैरोमीटर इफ वी यूज वाटर instead of mercury, then very large length of tube will be required. जो L वाटर का चाहिए और 13.6 टाइम्स L मरकरी का चाहिए। 13.6 टाइम्स, क्योंकि ये कम डेंसर है इसलिए इतना टाइम्स लेंथ चाहिए। ये है रीडिंग, इतना लेंथ कम से कम चाहिए। तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 और 11 मीटर है। इससे ज्यादा हो, इससे कम ना हो।
और ये डायग्राम बना लो वाटर का। एच वाटर चाहिए हमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही होना है। पीबी के इक्वल वाटर के टर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और इसके टर्म में लिखेंगे तो ऐसे। दोनों तरफ लिख लिया, एक तरफ मरकरी के टर्म में लिख लिया, एक तरफ वाटर के टर्म में लिख लिया। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रैक्टिकली नॉट सुटेबल ऐसा लिखना था, प्रैक्टिकली नॉट सुटेबल। जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना कम लेंथ की रिक्वायरमेंट, तो मरकरी सुटेबल। हुआ होगा स्कूल में बैरोमीटर? नहीं हुआ है स्कूल में बैरोमीटर? है सिलेबस में ये, इसलिए करना है। ऑल्सो द ट्यूब शुड बी कम्प्लीटली फिल्ड, दूसरा पॉइंट भी लिख दे रहा हूँ, शुड बी कम्प्लीटली फिल्ड। किससे? फिल्ड विद द लिक्विड, लिक्विड से फिल्ड होना चाहिए। नो एयर ट्रैप। such that the space of the liquid inside the tube will become vacuum. प्रेशर हो जाएगा 0। Then only atmospheric pressure will be equal to rho g h. क्या? उससे मतलब नहीं है, उसका डायमीटर आप कुछ भी ले लो, कुछ भी मतलब क्या लोगे, 1 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, उससे मतलब नहीं है, हाइट से मतलब है।
इफ एयर इज ट्रैप, अगर एयर इसमें रह गया, PE will not be equal to 0 and P atmospheric will be equal to PE plus rho GH. PE हो जाएगा अननोन, hence P atmospheric भी अननोन। हो जाएगा ना ऐसा, तो PE ही अननोन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अननोन। जो एयर ट्रैप, ये किसी गैस कंटेनर में गैस रखा हुआ है, उसका प्रेशर मेजर करने का काम है। अब तुम एटमॉस्फेयर में हो, जिस गैस का प्रेशर मेजर करना उस गैस में ही तुम हो, ठीक है, जिस गैस का प्रेशर मेजर करना उसी में तुम हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, निकाल लिया, टब में वही लगाएगा प्रेशर, उस हिसाब से ट्यूब में आएगा, प्रेशर मिल गया, लिखना बंद रखो भाई, पुराना हो। लेकिन मान लो मीथेन गैस का कंटेनर में रखा है, प्रेशर निकालना है, थोड़ी ना उस कंटेनर में घुस हो गया मीथेन लोगे, ठीक है, तो मीथेन लेने से क्या होगा, इनहेल करने से क्या होगा, क्या होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, मीथेन गैस इनहेल करेगा तो क्या हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा ना, कुछ तो होगा ना, ऑक्सीजन की तरह तो काम नहीं होगा ना, मर जाएंगे, ऑक्सीजन चाहिए हमें, तो ऑक्सीजन चाहिए, उधर तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, मीथेन गैस भरा पड़ा है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, तो उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर काम नहीं करेगा, बैरोमीटर तो वहीं जा करके करने पड़ेंगे, वहां तुम्हें भी रहने पड़ेंगे, इसलिए वहां पे काम करता है मैनोमीटर। कैसे काम करेगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे इसके देखें, मैनोमीटर देखो, ये भी बड़ा सिंपल सा है, एक कंटेनर लिया, क्या लिया, कंटेनर, और कंटेनर में गैस है अपना, पैक्ड है गैस, इसका प्रेशर मेजर करना है, ध्यान देना, इसका प्रेशर मेजर करना चाहते हैं तो इसमें एक होल पंच करेंगे, प्रेशर निकालना है ना, तो समझो कि एक नीडल मार देंगे और इससे एक रहेगा इस तरह से यूट्यूब, जिसमें वीडियो चलता है वो वाला यूट्यूब नहीं, ऐसे वाला यूट्यूब रहेगा, और इसमें एक यूट्यूब लेके घूमते हैं, मैनोमीटर का यूज करना है तो पॉकेट में एक तरफ यूट्यूब रखो और एक तरफ कंटेनर में मरकरी लेके चलो, जहां मेजर करना है उस कंटेनर में यूट्यूब का एक पोर्शन हार्ड रहता है, मान लो डाल दिया उसने, अब ये क्या होगा, इसमें गैस जा सकता है, तो इसमें ये यूट्यूब कनेक्ट करने से पहले इसमें मरकरी डाल दो, क्या डाल दो, मरकरी इसमें डाल दो, तो ये तो नीचे बैठा रहेगा, हेवी है, नीचे बैठा रहेगा मरकरी, इधर है एयर, एटमॉस्फेयर है इधर, तो इधर क्या है, एयर है पूरा, और इसके बाद इसको कनेक्ट करो, जो आना हुआ है एयर अपना आ जाएगा, ये तो छोटा मोटा वॉल्यूम है, मेन तो वॉल्यूम ये है, गैस का प्रेशर निकालना है, अब ये तैयार हो, कनेक्ट कर दिया, तुम्हें बस रीडिंग लेना है इसका, इधर का लिक्विड लेवल और इधर के लिक्विड लेवल में क्या है डिफरेंस, मरकरी लेके यूज करेंगे, वाटर यूज कर सकते हो, वाटर के लिए चाहिए बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंस जो आएगा ना बड़ा आएगा वाटर में, वो वाटर में जो भी हाइट आएगा वो मरकरी के हाइट से 13.6 टाइम्स ज्यादा आएगा, क्योंकि उसका डेंसिटी 13.6 टाइम्स कम है, तो उतना ही प्रेशर क्रिएट करने के लिए हाइट ज्यादा चाहिए, रो जी एच, प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, सो रो हमारा 13 टाइम्स कम हो गया, तो हाइट 13 टाइम्स बढ़ने पड़ेगी, तभी तो उतना प्रेशर दे पाएगा, वाटर का डेंसिटी 13.6 टाइम्स मरकरी से कम है, इसलिए हाइट 13.6 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए मरकरी की हाइट से, ध्यान दो, इसलिए यहाँ पे जितने भी ये करते हैं एक्सपेरिमेंट, इनमें फ्लूइड्स में जनरली मरकरी काम आता है, तो मरकरी इसमें फिल करके और तब कनेक्ट कर दिया, बस अब ये हमारा प्रेशर यहाँ पे गैस का रेडी हो गया, निकाल सकते हैं, खाली एच की जरूरत है, निकाल सकते हैं, कैसे, प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, बताइए तुम्हें गैस में तो कोई प्रेशर चेंज होता नहीं हाइट के साथ, विल बी इक्वल टू प्रेशर एट सी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट डी,
एंड प्रेशर एट डी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट ई प्लस रो जी एच। चलो नहीं समझ में आया, ये पी नॉट है प्रेशर, क्या है यहाँ प्रेशर पी नॉट, तो पी सी होगा पी नॉट और ये अगर एक्स हो तो माइनस रो जी एक्स होगा, पी सी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस रो जी एक्स। और यहाँ का प्रेशर होगा पी सी प्लस रो जी एक्स, तो यहाँ का हो जाएगा पी नॉट माइनस रो जी एक्स, यहाँ का पता है तो यहाँ का क्या होगा भाई, तो ये भी एक्स है तो पी नॉट माइनस रो जी एक्स, तो पी सी भी उतना ही है, पी डी भी उतना ही है। बोलो ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस, तुम्हें तो गैस का प्रेशर निकालने थे, जो कि होगा प्रेशर एट ए, जो होगा प्रेशर एट बी और वही होगा प्रेशर एट सी। इसलिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेशर एटमॉस्फेरिक गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी प्लस नहीं प्रेशर एट डी, पीसी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी एंड प्रेशर एट डी विल बी इक्वल टू पी प्लस रो जी एच। बोलो ठीक है यहाँ तक, बस यही तक तो समझना है। अब एक सेंटेंस लिखेंगे काम खत्म हो जाएगा। सो गैस का प्रेशर जो आया पीई प्लस रो जी एच, पी क्या है, पी क्या है 180 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस रो जी एच मिल गया हमें गैस का प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मान लो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, क्या है, और जो एच आया तुम्हारा वो मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो वो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, इसलिए हो गया 78 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी इज द प्रेशर ऑफ गैस। ये हाइट जितना आएगा, ये हाइट अगर 2 सेंटीमीटर आया तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर इसने कितना क्रिएट किया 2 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, और प्लस ये जो है वो यहाँ का प्रेशर बनेगा, ये वाला प्रेशर प्लस ये वाला प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये वाला। फिर से समझो, गैस का प्रेशर इक्वल टू सी का प्रेशर इक्वल टू डी का प्रेशर इक्वल टू ई प्रेशर प्लस रो जी एच, और ई का प्रेशर एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, इधर से खुला हुआ है, बंद नहीं है, वैक्यूम नहीं क्रिएट किया हुआ है, ओपन है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस रो जी एच। एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है यहाँ का प्रेशर, ज्यादा है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये ऐड करोगे तब यहाँ का प्रेशर मिलेगा, और वही इसका है और वही गैस का, तो मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों में लेवल सेम आ गए, दोनों में लेवल क्या हो गए, सेम हो गए, ऐसा हो गया मान लो। अगर ऐसा हो जाए तो क्या समझेंगे, इसका मतलब गैस का प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि गैस का प्रेशर ये वाला है, गैस का प्रेशर है मान लो ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, तो गैस का प्रेशर इज पीसी। ऐसे कंडीशन में गैस का प्रेशर इज पीसी एंड पीसी इज इक्वल टू पीडी, और पीडी क्या है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है अंदर में कंटेनर में गैस प्रेशर। कभी ऐसा भी होता है भाई कि कंटेनर है ये, मान लो इस तरह से, कभी ऐसा हुआ कि यहाँ है ये लिक्विड का लेवल और यहाँ पे इतना ही रहे, तो ऐसा अगर हो जाए मान लो, तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, तो गैस का प्रेशर ए बी, यहाँ लिख देता हूँ सी, और यहाँ पे अब काम नहीं चलेगा। अब यहाँ का प्रेशर जो तुम्हें चाहिए, गैस का प्रेशर चाहिए, तो ये जहां तक देखो, जहां तक लिक्विड कॉमन हो ना, नीचे से देखना, इन सब के क्वेश्चन में नीचे से देखते हैं जहां तक हमें लिक्विड दोनों तरफ मिले। अब ऐसा नहीं कि यहाँ का इक्वल टू यहाँ का कर दें, ये नहीं कर सकते, यहाँ का इक्वल टू यहाँ का नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ का इक्वल टू यहाँ का कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से देखो पी नॉट अगर है, क्या है पी नॉट, और ये अगर मान लो एक्स है तो पी नॉट माइनस रो जी एक्स, तो ये भी हो जाएगा पी नॉट माइनस रो जी एक्स, इसलिए डी है ये, ई है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी डी इज इक्वल टू पी ई, लिख सकते हैं इक्वल टू पी तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोलो ठीक है। यहाँ तक फिर से पी डी इक्वल टू पी है, और पी क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
हमें चाहिए ना गैस का प्रेशर, वो तो बात की बात है, लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि ये वाला सेम है और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन कौन इक्वल है? पीडी एंड पीवी दोनों है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ऐसा हो तब भी हम लोग देख सकते हैं कि गैस का प्रेशर, अब देखो यहाँ पे कैसे गैस का प्रेशर लिखा होगा, गैस का प्रेशर इज इक्वल टू पीसी। पीसी ये होगा, ये हमें निकालना है, लेकिन रिलेशन इस पे लिख सकते हैं, पीडी इज इक्वल टू पीई। पीई तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पीडी क्या है भाई? तो पीडी है पीसी प्लस रोजीएच। बोलो है कि नहीं? पीसी प्लस रोजीएच। और पीसी क्या है? वही तो गैस का प्रेशर है। तो गैस का प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रोजीएच। कम हो गया ये, ठीक है? गैस का प्रेशर ही पीसी है और वो है कम हो गया, इसलिए उधर अगर हाइट कम हो गया तो समझ लेना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन, फिर से रिकैप कर रहा हूँ जो मेन थीम है इसका, ठीक है? मेन थीम पकड़ कर रखो। मैंने सबसे पहले दिखाया, एक तो कॉमन सेंस भी इसमें अप्लाई होता है। यूट्यूब डाल दिया, यूट्यूब में मरकरी डाला है, ध्यान देना, अगर यूट्यूब लें और इसमें मरकरी डाल दें तो क्या होगा? दोनों तरफ लेवल सेम होगा या कहीं ज्यादा होगा? सेम होगा, होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जितना इधर से धक्का मारेगा उतना इधर से मारेगा, इसलिए दोनों का लेवल सेम होगा यूट्यूब में, ये तो मानते हो। अगर इस लिंब में ज्यादा प्रेशर हो तो इधर वाला नीचे आ जाएगा, उधर वाला ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है? इधर वाला में कम प्रेशर हो उधर वाले से, तो वो ज्यादा प्रेशर होगा, वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये कम है कम फोर्स लगाएगा, तो उसकी जीत होगी और ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। इधर से ज्यादा होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। दोनों का सेम है, इससे दोनों सेम है। ये बात तो समझते हो, कॉमन सेंस। अब इस हिसाब से यहाँ पे देखो, दोनों का सेम लेवल होना चाहिए था, लेकिन इसने ज्यादा फोर्स लगाया है, ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस किया, तभी तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया। मींस एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है, गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है। कितना ज्यादा? एटमॉस्फेरिक प्लस रोजी। इस वाले लास्ट वाले में देखो, इधर से गैस ने प्रेशर लगाया, इधर से एयर ने। कौन जीता? एयर वाला, क्योंकि ये नीचे ला रखा है, ये ज्यादा प्रेशर है, ये कम है, तो गैस का प्रेशर कम है। कितना कम है? एटमॉस्फेरिक माइनस रोजी। बीच वाले में देखेंगे तो इधर से गैस ने प्रेशर लगाया, इधर से इसने प्रेशर लगाया, दोनों प्रेशर सेम है, इसलिए तो ऐसा बैलेंस है, इसलिए सेम है। एक तो ये कॉमन सेंस। लिखेंगे कैसे? मैथमेटिकली कैसे करेंगे? स्कूल में आ जाएगा तो मैथमेटिकली दिखाने पड़ेंगे, तो हमेशा स्टार्ट करना बॉटम से। बॉटम से जहां तक दोनों तरफ सेम लिक्विड रहे वहीं पे इक्वेशन लिख देना, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब जो लेवल का डिफरेंस है कोई बात नहीं, इधर ज्यादा लेवल है तो ये प्रेशर प्लस रोजीएच, इधर ज्यादा कम है तो कोई बात नहीं है, इधर का प्रेशर लिख देंगे। लेकिन दोनों तरफ, बॉटम से दोनों तरफ सेम लिक्विड जहां तक आ रहा है वहीं पे इक्वेशन लिखना, ये क्लू है, ये तो लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि पी नॉट माइनस रोजीएच, पी नॉट माइनस रोजीएच कर लेंगे, वही काम यहाँ किया गया है। कॉमन सेंस तो ऐसे बताया, देख के बता दोगे कि प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है या कम है। एच हाइट का डिफरेंस है तो रोजीएच प्रेशर डिफरेंस है, ये ज्यादा दबा रखा है इसको, इसका मतलब ज्यादा प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्लस रोजीएच, एटमॉस्फेरिक तो है प्लस रोजीएच मिलके इसका मिलेगा प्रेशर। क्लियर है? देख के बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इक्वेशन लिखा जाए। इक्वेशन लिखना होगा तो बॉटम से स्टार्ट करना, पी नॉट माइनस रोजीएक्स यहाँ, पी नॉट माइनस रोजीएक्स यहाँ कर सकते हैं, इन दोनों का इक्वेट करेंगे। माइंड में ये सेट रखना है, नीचे से जहां दोनों इक्वल आ जाए वहीं पे इक्वेशन लिखना है। तो पीसी इक्वल टू पीडी लिखेंगे, इधर लिखेंगे गैस प्रेशर के टर्म में, तो डायरेक्ट कनेक्टेड है तो ये गैस प्रेशर ही है, यहाँ में चेंज तो होता नहीं है, गैस प्रेशर है। और यहाँ पे जब लिखेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्लस रोजीएच, इसलिए लिखा गैस का प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्लस रोजीएच। लेकिन स्कूल वाले को दिखाना पड़ेगा ना, सी डी करके, वो तो दिखाना पड़ेगा। तो कुछ पॉइंट ले लो, ए बी सी डी कुछ दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो, इसी लेवल पे जहाँ पे तुम्हें इक्वेशन लिखना है वो जरूर दिखाना, और जहाँ से लिखना है यहाँ का जरूर दिखाना, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक नोन है और प्लस रोजीएच करना है। समझ गए? नीचे से जहां तक कॉमन मिले वहीं पे इक्वेशन लिखना है, लिख दिया। और इस वाले में तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसमें भी नीचे से देखा कॉमन, C इक्वल टू डी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही गैस प्रेशर। यहाँ भी देखेंगे तो जहां तक कॉमन आएगा यानी डी और ई, इस पे लिखेंगे इक्वेशन। तो डी का इधर से लिखेंगे तो क्या होगा, गैस प्रेशर प्लस रोजीएच,
गैस प्रेशर इधर क्या होगा एटमॉस्फेरिक, इसलिए सीधा लिख सकते हैं गैस प्रेशर और प्लस रो जी एच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ गए? कितने लोग समझे? हाथ उठाओ। सब समझ गए? चलो लिखो मैनोमीटर वर्किंग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। बिना कंटेनर में गए हम लोग मैनोमीटर से यूज कर सकते हैं। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस वर्किंग ऑफ मैनोमीटर लिख सकते हैं। केस 1 हो गया जिसमें एटमॉस्फेरिक से ज्यादा था प्रेशर, और देखने से ही पता लग रहा है ज्यादा प्रेशर। ये दिखाया, ये जो डायग्राम दिखाया हो यहाँ पे लिख देना इक्वल प्रेशर। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इक्वल प्रेशर। और एक और ऐसा डायग्राम दिखा दें, डायग्राम बनाने में क्या परेशानी है? कोई परेशानी तो है नहीं। एक और यहाँ दिखा दिया जाए, इधर ऐसे कर दें, इधर ऐसे कर दें, तो इधर ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं मोर प्रेशर। थोड़ा कॉमन सेंस याद रहेगा, इधर मोर प्रेशर हो गया। प्रेशर ज्यादा है और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस क्या होगा? रो जी एच। लेफ्ट वाले में प्रेशर ज्यादा है और वो डिफरेंस है रो जी एच का। इसी से तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, लिक्विड का इस तरह से एनालिसिस किया। केस नंबर 1 हो गया और केस 2 लिखेंगे। देखो यहाँ पे h अगर हाइट अगर हमारा 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी था तो ये हो गया 78 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। 78 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का मतलब इसको जब भी SI में कन्वर्ट, जब भी तुम्हें पास्कल में कन्वर्ट करना होगा 78 सेंटीमीटर का मरकरी का प्रेशर डालना। प्रेशर इन कंटेनर मेजर करता है, लेकिन प्रेशर इनडायरेक्टली मेजर करता है। डायरेक्टली क्या मेजर करता है? इनडायरेक्टली हमें गैस का प्रेशर मिल जाएगा इनसाइड द कंटेनर, लेकिन डायरेक्टली जो ये मेजर करता है वो है प्रेशर डिफरेंस, दैट इज गॉज प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस डायरेक्टली बताता है। प्रेशर डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस क्या है? प्रेशर डिफरेंस ही बताता है, डायरेक्टली प्रेशर डिफरेंस मिल रहा है, इसके बेसिस पे ये कैलकुलेट हो जाता है गैस का प्रेशर, लेकिन डायरेक्टली दे रहा है प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पे देखो गॉज प्रेशर एक टर्म होता है, गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या है? गॉज प्रेशर होता है कि गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है एक्सेस है वो एक्सेस प्रेशर, गॉज प्रेशर। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैस का प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक से,
तभी तो ये धक्का ज्यादा मार रखा है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? ρgh ज्यादा है। तो यहाँ पे गॉज प्रेशर, इस गैस का गॉज प्रेशर हुआ ρgh। किसी गैस का गॉज प्रेशर अगर ρgh है, इसका मतलब इसका प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर इज डिफरेंस ऑफ द प्रेशर। यहाँ डिफरेंस पता है तुम्हें कि ये ज्यादा है, पॉजिटिव गॉज प्रेशर है, और वो गॉज प्रेशर है 2 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। गॉज प्रेशर क्या है? 2 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। इसका मतलब गैस का प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्लस गॉज प्रेशर यानी 2 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। यहाँ पे गॉज प्रेशर सेकंड केस में क्या है? गॉज प्रेशर क्या है? 0 है। 0 गॉज प्रेशर मतलब रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना प्रेशर ज्यादा है? 0 ज्यादा है। उधर वाले में ρgh ज्यादा था, इधर गॉज प्रेशर क्या है? माइनस ρgh, क्योंकि गॉज प्रेशर से कम है। इसलिए गॉज प्रेशर जो होता है वो गैस का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या है? गैस का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये डायरेक्टली मेजर होता है। अब राइट हैंड साइड में बुक क्या लिखता है इसके बारे में, मैनोमीटर के बारे में, वो आप देखो। ये जो P लिखा हुआ है ना, ये यही समझो कि गैस कंटेनर है, ठीक है। डायग्राम में देख लो। अब जरा पढ़ो आंसर में, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो ब्रीफली। कैसे गॉज प्रेशर यूज होता है मैनोमीटर से, पढ़ो आंसर में, अंडरलाइन भी करो। ओपन ट्यूब मैनोमीटर इज a simple and useful device for measuring the pressure difference, that is gauge pressure. It consists of a U-tube containing a suitable liquid. Suitable liquid का मतलब क्या है? heavy liquid, नहीं तो और बड़ा बड़ा लेंथ आएगा H। तो suitable liquid का मतलब है oil of low density for small pressure difference। अगर एटमॉस्फेरिक से छोटा मोटा प्रेशर डिफरेंस हो तो स्मॉल डेंसिटी वाला चाहिए, ज्यादा प्रेशर डिफरेंस हो तो ज्यादा डेंसिटी वाला मर्करी चाहिए। इसलिए ये लिख रहा है सुटेबल लिक्विड का मतलब, अब प्रेशर डिफरेंस ही मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 10⁵ पास्कल और गैस का प्रेशर है मान लो 1.02 × 10⁵ पास्कल। 0.01 का डिफरेंस है, तो उसमें मरकरी डालने की जरूरत नहीं है। मरकरी डालोगे तो उतना एक्यूरेसी नहीं आएगा। अगर वाटर डालोगे तो ज्यादा हाइट का डिफरेंस बताएगा और वो ज्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट होगा। मरकरी डाल दोगे तो पता ही नहीं लगेगा कि दोनों एक ही लेवल में है, क्योंकि प्रेशर का स्लाइड डिफरेंस होगा, तो स्लाइड डिफरेंस मरकरी में ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा लेवल। 0.1 का डिफरेंस हो, मान लो 0.1 सेंटीमीटर का हाइट में डिफरेंस आ जाए, ध्यान दो 0.1 सेंटीमीटर का हाइट में डिफरेंस आ जाए तो वो तुम्हें पता लगेगा? नहीं पता लग पाएगा। लेकिन वही जब वाटर यूज करेंगे तो 0.1 के बदले में 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 13.6 इतना डिफरेंस आएगा, तो दिखेगा ना कम से कम, तो ज्यादा एक्यूरेसी हो जाएगा, ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाएगा, हम लोग ज्यादा रीडिंग में कैपेबल हो पाएंगे। तो स्मॉल प्रेशर डिफरेंस के लिए कम डेंसिटी वाला यूट्यूब में डालो और लार्ज प्रेशर डिफरेंस एक्सपेक्टेड हो तो ज्यादा डेंसिटी, मतलब वही कह रहा है सुटेबल। It consists of a U-tube containing a suitable liquid, an oil of low density for a small pressure difference and mercury for large pressure difference. समझ गए? आगे पढ़ो क्या लिखा है? Connected to the system whose pressure we want to measure and the other limb of the tube is kept open to atmosphere. कोई छोड़ दिया? दूसरे एंड को ऐसे ही। The pressure P of the enclosed system at point A यहाँ डायग्राम में देखो point A पे is equal to the pressure at point B, pressure at point B होगा if H is the additional height of the liquid column in the open tube, open की तरफ above the point B, then we have P is equal to यानी गैस का pressure is equal to PA plus ρgh। PA मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो डायग्राम में दिखा रखा है ऊपर, PA plus ρgh ये हो जाएगा गैस का प्रेशर, और द गॉज प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज ρgh। गॉज प्रेशर क्या हुआ? ρgh। However, if the liquid in the open tube is below, ओपन ट्यूब में बिलो हो जाए, ठीक है, बिलो देन इन क्लोज ट्यूब, ठीक है, देन या दैट नहीं, बिलो, अच्छा दैट ही ठीक है, बिलो दैट इन क्लोज एंड से ज्यादा
नीचे आ जाए, देन H इज टेकन नेगेटिव एंड इन दैट केस गॉज प्रेशर हो जाएगा नेगेटिव माइनस लो GH। समझ में आया? ये सब तो हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। सो गॉज प्रेशर मैनोमीटर डायरेक्टली बताता है और उससे हम लोग गैस का प्रेशर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, पढ़ो जरा इसको, क्या लिखा है? अगर कोई टिन हो, टिन का देखता है, आयल का टिन हो, कंटेनर हो, ठीक हो, भंडारा होता है, तो आयल का मान लो टिन लाते हैं तो उसमें दो होल बनाते हैं। टिन से मान लो डालने हैं, पूरी बनाने हैं, पूरी छानने हैं, क्या करते हैं? डालते हैं, तेल डालते हैं, घी डालते हैं, जो भी डालते हैं। तो कंटेनर में लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसमें क्या करेंगे? दो होल मारेंगे, यहाँ मारेंगे, यहाँ मारेंगे, दो होल मारेंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे तो स्मूथली गिरता है। तो स्मूथली गिरता है। अगर एक होल होगा तो स्मूथली नहीं गिरेगा। एक होल का एग्जांपल मान लो, समझो एक वाटर बॉटल है, बॉटल में पूरा पानी भर दिया और ऐसे कर दिया, तो क्या स्मूथली गिरेगा? नहीं गिरता है, नहीं गिरता है। लेकिन वाटर बॉटल ही हो और उसके बॉटम के पास एक होल बना दें ऐसे और एक इधर, और ऐसे तब कर दें तो स्मूथली गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो गिरता है, जो वाटर गिरता है तो ऊपर वैक्यूम क्रिएट होता है, गिरेगा तो ऊपर वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा तो वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो सकिंग एक्शन आएगा, फिर वो रोकेगा, डिस्टर्ब करेगा। और अगर दूसरा होल अगर हो तो वहां पे एयर भरता रहेगा, धक्का मारता रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन रहेगा, इधर से निकलता है। तो दो होल बनाने से, मान लो ये है ओपन कवर, ये टिन है मान लो, तो यहाँ और यहाँ मान दे और ऐसे गिराएं तो इधर से स्मूथली चलेगा, इधर से वाटर जाता रहेगा, इधर से स्मूथली निकलता रहेगा। अगर एक ही बनाओगे तो एक ही होल बनाया और निकाल रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा? निकलेगा फिर बंद होगा, निकलेगा फिर बंद होगा, निकलेगा फिर बंद होगा, क्योंकि जो वैक्यूम क्रिएट होगा, इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बीच में लिक्विड है, उधर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो इधर प्रेशर ज्यादा है तो ये रोकेगा, धक्का मारेगा, इसको रोकेगा, डिस्टर्ब करेगा, फिर किसी तरह से उधर से लीक होगा, फिर आएगा, तो डिस्टर्बेंस रहेगा। इसलिए प्रेशर डिफरेंस मेंटेन रहे, एयर का फ्लो होता रहे दूसरे एंड से, इसलिए ऐसा करते हैं। पढ़ो उसको जोर से, क्या लिखा है? बोलो, ठीक है? ड्यू टू दिस एयर स्टॉप्स कमिंग आउट, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट होगा, लेस हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर प्रेशर। मतलब ये है, ऐसे डायग्राम बना लो, ये है मान लो टिप, इधर से हम लोग निकाल रहे हों, लिक्विड ऐसे है, बोलो मत बीच में, और यहाँ एक होल बना हुआ है, यहाँ से निकल रहा है स्मूथली, और यहाँ पे एक दूसरा होगा, यहाँ होगा, तो ये स्मूथली यहाँ से गिरेगा। डायग्राम बना लो। इधर से एयर जाता रहेगा, इधर से लिक्विड निकलता रहेगा। नेक्स्ट पेज देखो, 37 नंबर पेज, क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ो। ये तो बहुत किया है भाई काम तुमने। फ्रूटी पीते हैं, स्ट्रॉ यूज करते हैं, क्यों भाई? फ्रूटी पीने में, जूस पीने में स्ट्रॉ की यूज करता है, क्यों यूज करते हैं स्ट्रॉ? करते क्या है? अच्छा चलो, क्यों यूज करते हैं? चलो, उससे करते क्या है? मुंह में लगाया, सकिंग एक्शन दिखाते हो, मतलब जो पाइप में एयर ट्रैप्ड है उसको, एयर को तुम पुल कर लेते हो, सक कर लेते हो, तो एयर जो सक होता है तो इसमें क्या होगा? पहले तो डिप कर दिया तुमने लिक्विड में, एक एंड लिक्विड में है, दूसरे एंड से तुमने मुंह लगाया, इसमें से निकाल लिया, एयर को निकाला, प्रेशर लो हो गया, सकिंग एक्शन, लो प्रेशर हो गया, इधर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड राइज करेगा, हाई प्रेशर से धक्का लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर लो प्रेशर है, सकिंग एक्शन का मतलब यही होगा। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? वैसे ही करता है,
जिधर वैक्यूम क्रिएट करोगे उस तरफ उधर से एयर आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे लो प्रेशर, तुमने तो निकाल लिया पाइप का एयर, ऊपर का पोर्शन का एयर निकाल लिया, तो नीचे वाला का हाई प्रेशर है वो ऊपर राइज करेगा, लिक्विड भी साथ में राइज होगा, साथ में राइज होकर के जैसे ही मुंह में आएगा मजा आएगा। उसके बाद क्या होगा? मजा तो आया, मजा आया, उसके बाद फ्रूटी किया, एक सिप हुआ, उसके बाद क्या करोगे भाई? तो फिर मजा लिया, उसके बाद फिर मुंह लगाया, फिर उसमें सकिंग एक्शन किया, फिर से राइज होगा लिक्विड, फिर आएगा मजा, ऐसे ही होता रहेगा। कभी कभी ऐसा रहता है ज्यादा मजा लेने के लिए लोग पहले एक बार शक कर लेते हैं और फिर लिक्विड आता फिर उसमें फूंक भी मारते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? बचपन में किया होगा। पढ़ो, आंसर पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो, अंडरलाइन करो। प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ बिकम्स लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर and due to the difference in pressure soft drink rises in the straw and we are able to